Hello dear students, good morning to all of you. Today is the lecture number 12 for class 12th. Today जो आज का टॉपिक है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. टुडे सारे टॉपिक आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट चल रहे हैं लास्ट के. ये जो टॉपिक है ये बेटा अक्सर एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ये टॉर्क के बारे में. तो आज हमारा जो हेडिंग है जो हमें आज आपको एक्सप्लेन करना है, टॉर्क ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो थोड़े लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 11 में सबसे लास्ट में आपको टॉर्क को डिफाइन करने की कोशिश करी थी. व्हाट इज द टॉर्क. मैंने आपको बताया था टॉर्क क्या हो जाता है. टॉर्क क्या होता है, जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट में एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम टॉर्क कहते हैं. और जो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फॉर्मूला क्या होता है टॉर्क का, जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. यानी कि जो भी फोर्स की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन से जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, कहां से, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. जैसे कि अगर मान लीजिए बेटा ये एक आपके पास कॉपी का पेज है, से मैं इसको इस पेंसिल से ऐसे उठाता हूं, ये मैंने उठाया इसको, तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो ये है. अब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो क्या है, जो ये वाला जो पार्ट हुआ है इसका जिसपे वो घूम रहा है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है. यहां से इस फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसका जो प्रोडक्ट होगा वो हमें टॉर्क देगा. करेक्ट. तो ये हमारे पास टॉर्क के बारे में इसका जानना बहुत जरूरी था. अब हमें क्या निकालना है, हमें टॉर्क का एक फॉर्मूला डिराइव करना है. टॉर्क का एक फॉर्मूला निकालना है जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम रख देते हैं. तो नंबर एक बात, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको शो करने का तरीका क्या होता है. अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो करें, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो करते हैं और दीज लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, और वो सभी लाइन जो होगी वो एक दूसरे के पैरेलल होगी, तो 100% वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा. यानी कि ये जो मैं लाइन जो रिप्रेजेंट कर रहा हूं ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई को शो करती है. ये सभी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है और इसकी डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट टू राइट है. सो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अब मान लीजिए बेटा इसके अंदर हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम रख देते हैं. हमने मान लिया बेटा ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिए. यहां पर जो चार्ज है वो माइनस का क्यों रखा है और यहां पर जो चार्ज है वो प्लस का क्यों रखा है. ये पॉइंट आप मान लिया बेटा ये पॉइंट इसका ए है और ये जो पॉइंट है वो उसका बी है. तो इस डाइपोल की जो लेंथ है वो आपके पास 12 है. करेक्ट. ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने रखा हुआ है ये एक एंगल थीटा बनाता है. क्या बनाता है बेटे, थीटा बनाता है. अब देखो जो हमारे पास जो फोर का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है, क्यू नोट होता है. तो F इज इक्वल टू क्या हुआ, क्यू नोट E. अब देखो ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो फोर्स की डायरेक्शन वो आपके पास Q इंटू E ये होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से जो फोर्स की डायरेक्शन होगी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो नेगेटिव चार्ज से जो फोर्स की डायरेक्शन होगी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये जो F हो ये आपके पास F हुआ एक तरह से, और ये भी आपके पास F हुआ बट दिस विल बी द नेगेटिव साइड. क्यों, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को लेफ्ट से राइट पॉजिटिव ले रहा हूं तो राइट टू लेफ्ट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वो आपके पास नेगेटिव हो जाएगी. तो ये जो फोर्स हुई वो Q इंटू ई हुई और ये जो फोर्स हुई वो आपके पास माइनस का Q इंटू ई हुई. करेक्ट. अब मान लिया बेटे इसको बेटे मैं आगे प्रोड्यूस करता हूं और एक परपेंडिकुलर लाइन बेटे मैं यहां से ड्रा कर देता हूं और इस पॉइंट को हम C मान लेते हैं. तो बताओ जो आपके पास ए सी बी जो है
वो राइट एंगल ट्रायंगल हुआ या नहीं हुआ, करेक्ट। तो देखो इन राइट एंगल ट्रायंगल ACB, इस ACB में मैं BC की लेंथ निकालता हूं, अभी आपको पता लग जाएगा BC की लेंथ क्यों निकाली जा रही है। तो अगर मैं ये आपके पास थीटा है तो बेटा ये भी थीटा है, तो जो साइन थीटा हुआ, जो साइन थीटा है, दिस इज द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो व्हाट इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द BC एंड हाइपोटेन्यूस इज द AB। तो दो बेटा AB की वैल्यू क्या है हमारे पास, जो AB है वो मेरे पास 2L है, ठीक है ना। तो साइन थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन 2L। तो देखो जो BC की जो लेंथ आ गई वो मेरे पास 2L साइन थीटा आ गई। अब देखो जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, टॉर्क को मैंने आपको समझाया था। फॉर एग्जांपल मान लीजिए बेटा ये एक पेंसिल है, इस पेंसिल को मैं एक फोर्स को ऐसे लगाता हूं और एक फोर्स को ऐसे लगाता हूं, और दोनों ही फोर्स इक्वल हैं, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे की अपोजिट है। ये फोर्स इधर और ये फोर्स इधर है, तो बताओ क्या इसके अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, नहीं होगा। कारण देखो नेट फोर्स तो इसमें भी जीरो रहेगी और नेट फोर्स इसमें भी जीरो है, लेकिन इसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। कारण क्योंकि ये जो दोनों फोर्स हैं वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, एंड सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो सेम लाइन ऑफ एक्शन में है। अगर दो फोर्स सेम है, इक्वल है, अपोजिट है और सेम लाइन ऑफ एक्शन में है, तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। अब लेकिन इसी पेंसिल को अगर मैं पोजीशन बदल लेता हूं, अब मैं एक फोर्स ऐसे लगाता हूं और एक फोर्स ऐसे लगाता हूं, तो ये भी तो बेटे दोनों फोर्स, एक फोर्स ये और एक फोर्स ये है, तो ये भी तो दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है, सो दे विल इट विल बी प्रोड्यूस टॉर्क। लाइक जैसा आपके पास साइकिल का हैंडल, आप साइकिल का हैंडल लेते हैं, आप ऐसे घुमाते हैं, तो दोनों हाथ से आप इक्वल फोर्स भी लगाएंगे तब भी आपका हैंडल घूम जाता है। क्यों, क्योंकि वो सेम लाइन ऑफ एक्शन में नहीं है। आपके गाड़ी का स्टीयरिंग आप जब घुमाते हैं तो वो भी आपके पास सेम लाइन ऑफ एक्शन में नहीं होता। अगर दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है बट डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन में है, तो 100% उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। इसी प्रकार से ये फोर्स इधर है तो ये फोर्स इधर है, दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है बट डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है, तो डेफिनेटली ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल होगा इट विल टर्न टुवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताओ इसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है, नहीं हुआ, करेक्ट। और जो मैंने भी आपको बताया फॉर्मूला, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, आइदर फोर्स मींस फोर्स चाहे आप कोई सी भी लें, मैग्नीट्यूड में लेते हैं हम फोर्स, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो थोड़ी देर के बेटा मानकर चलिए आप, ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू है। तो बताओ अगर ये दो फोर्स ऐसे लगेगी ऐसे, तो बताओ ये बेटा ऐसे घूमेगा, नहीं घूमेगा। अब मान लो बेटा मैं फोर्स ये लेता हूं, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हुआ है, नहीं हुआ, ठीक है ना। अब आपके पास ये, आपके पास इसको अगर मैं इसको लेता हूं, तो ये आपके पास जो BC हुआ, देखो ये हुआ ना, ये आपके पास, ये आपके पास घूमा, तो BC जो हुआ वो आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मींस जो फोर्स की डायरेक्शन है वो ये है, करेक्ट, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इसका ये है। तो आइदर फोर्स आप कोई सी भी ले लें, Q इंटू ई, मुझे मैग्नीट्यूड में लेना है, तो Q इंटू ई एंड डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, दिस इज द BC। तो क्या हुआ, Q इंटू ई इंटू 2L साइन थीटा। अब बताओ इस टॉर्क का जो सिंबल होता है ये होता है। अब इस टॉर्क को बताइए, मैं इसको Q इंटू 2L ई साइन थीटा लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। और जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है, जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जो P है वो Q क्रॉस 2L है, नहीं। तो बताओ बेटे इस टॉर्क को मैं P ई साइन थीटा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता। एंड इन वेक्टर फॉर्म, अगर मैं यही फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं, तो जो टॉर्क होगा वो P क्रॉस
ई हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बताओ बेटा, कोई बात समझ में आई क्या? तो टॉर्क क्या होगा बेटा आपके पास? P क्रॉस E। अब देखो बेटा, इसके कुछ डिफरेंट केस लेते हैं। आप बेटा इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए। अब देखो बेटा, अगर आपके पास थीटा इक्वल टू 0 है, थीटा किसके बीच का एंगल है? P और E के बीच का। आप इससे पहले बेटा P और E को आप समझिए। इसको देखो वेक्टर फॉर्म में, इसको वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। देखो जो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है वो हमेशा नेगेटिव से, तो अगर इसी के लिए मैं डायपोल मूवमेंट बनाऊं यहां से, तो ये मेरे पास अगर ये पॉइंट ए है, तो बताओ बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल ये माइनस क्यू है, और ये आपके पास जो बी पॉइंट है ये प्लस क्यू है। तो बताओ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये है या नहीं? तो बताओ बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये है या नहीं? पैरेलल है। तो बताओ ये आपके पास एंगल थीटा हुआ है नहीं हुआ? तो टॉर्क क्या है? P क्रॉस E। तो P क्रॉस E के लिए अगर मैं A क्रॉस B वाला रूल लगाता हूं, तो ये आपके पास P और E का जो प्लेन होगा वो परपेंडिकुलर ही होगा, और ये जो परपेंडिकुलर है वो क्या है? दिस इज द टॉर्क। दिस इज द वेक्टर डायग्राम ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। करेक्ट? अब अगर हम इफ थीटा इज इक्वल टू 0 देन साइन 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, तो 100% जो टॉर्क होगा फ्रॉम फर्स्ट वो आपके पास PE साइन 0, तो टॉर्क आपके पास 0 होगा। करेक्ट? एंड दिस विल बी द मिनिमम टॉर्क if this is the minimum torque. If theta is equal to 90 then sin 90 is equal to 1। तो जो टॉर्क होगा वो मैक्सिमम की साइन के अंदर बेटा 90 से ज्यादा वैल्यू कोई होती ही नहीं है। तो P इंटू साइन 90, तो बताओ जो टॉर्क जो मैक्सिमम हुआ वो P डॉट E हुआ या नहीं हुआ? करेक्ट? नाउ वी कैलकुलेट द यूनिट ऑफ टॉर्क। तो देखो बेटा अभी टॉर्क का जो यूनिट है, यूनिट ऑफ टॉर्क, तो देखो टॉर्क का हमने लगाया था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो यूनिट है, यूनिट ऑफ जो टॉर्क हुई, फोर्स यूनिट न्यूटन एंड डिस्टेंस की यूनिट मीटर। तो टॉर्क यूनिट क्या है बेटा? सिंबॉलिक में न्यूटन मीटर। ओके? अब एक केस और ले सकते हो बेटा आप यहीं से। अगर मान लीजिए इफ जो थीटा है वो आपके पास 180 है, तो साइन 1, बल्कि बेटा आप इसको मिनिमम मत कीजिए, साइन 180 की वैल्यू क्या है? तो फ्रॉम जो फर्स्ट होगा वो टॉर्क मिनिमम जो हो जाएगा वो आपके पास माइनस का P डॉट E हो जाएगा। करेक्ट? चलिए, तो अब बेटा आपको हमें निकालना है, मान लीजिए हमें, अब हमारा थोड़ा सा हेडिंग बेटा इसके लिए चेंज हो जाता है। अब हम निकाल दे वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल work done on rotating a dipole in an electric फील्ड। तो
तो बेटा डायग्राम तो बेटा इसके लिए यही चलेगा, इसलिए मैंने डायग्राम इसको रब नहीं करा है। करेक्ट। अब तो बेटा पहले आप वर्क डन समझ लीजिए। जब टॉर्क होता है तो तब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। जनरली बेटा जो वर्क होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन जब टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, जब इसके अंदर टॉर्क हो जाता है, तब वर्क का जो फॉर्मूला हो जाता है फोर्स की जगह टॉर्क आ जाता है, टॉर्क हो जाता है। और डिस्प्लेसमेंट की जगह हो जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बेटा ये बात ध्यान रखनी है, इसका यूज होगा इसके अंदर। तो वर्क लीनियर मोशन में आपके पास जो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। जब टर्निंग इफेक्ट हो जाता है तब वर्क का फॉर्मूला टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो बेटे मान लीजिए बेटे इनिशियली तो जो वर्क का फॉर्मूला बेटा हमारे पास क्या है, एज जो वर्क है वो टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। सबसे पहले मान लीजिए बेटे आपके पास टॉर्क टो लग रहा है और इस डायपोल को मैं बहुत स्मॉल एंगल डी थीटा घुमाता हूं। ठीक है ना। तो फर्स्टली वर्क डन ऑन रोटेटिंग ए डायपोल for very small angle d theta for torque tau के लिए। टॉर्क टो के लिए बहुत स्मॉल एंगल डी थीटा हुआ, तो जब बेटे स्मॉल एंगल होगा तो स्मॉल वर्क होगा। तो जो स्मॉल वर्क हो गया वो डी डब्ल्यू मान लेते हैं हम इसको, वो टॉर्क इंटू डी थीटा हो गया। एज टॉर्क बेटा हमने भी निकाला पी डॉट ई साइन थीटा। इस टॉर्क की वैल्यू बेटा हम यहां पुट कर देते हैं। तो जो डी डब्ल्यू है वो क्या हुआ, पी डॉट ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है ना। अब बेटा ये जो हमारे पास वर्क निकला वो स्मॉल एंगल के लिए। अब मान लो बेटा हमें टोटल वर्क डन निकालना है। मान लो इनिशियल एंगल इस डायपोल का थीटा 1 था और फाइनल एंगल हम जो घुमा कर ले गए वो उसको थीटा 2 तक निकल गए। थीटा 2 तक हम उसको घुमा कर ले गए। तो टोटल वर्क डन ऑन रोटेटिंग द डायपोल फ्रॉम एंगल थीटा 1 टू थीटा 2। तो अब बेटा इसके अंदर इंटीग्रेशन मेथड होगा, हमने इंटीग्रेशन ले लिया। तो जो इंटीग्रेशन होगा बेटा वो इंटीग्रेशन आप कहां से लेकर, हमने घुमाया कहां तक बेटा एंगल को, थीटा 1 से थीटा 2। तो थीटा 1 से हमने थीटा 2 घुमाया, पी डॉट ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो पी डॉट ई तो बेटा आपके पास चेंज नहीं होगी, तो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू हो गई थीटा 1 थीटा 2 एंड साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब तो बेटा जो साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस का कोस थीटा होता है। तो P इंटू ई माइनस का कोस थीटा थीटा 1 से थीटा 2। ये माइनस का साइन हमने बाहर ले लिया और लिमिट पुट कर दी बेटा हमने, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो वर्क का फॉर्मूला आगे बेटे मेरे पास वो P डॉट ई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। इसको बेटे इक्वेशन नंबर हम 1 बनाएंगे। तो ये हमारे पास आया बेटे वर्क का फॉर्मूला। जब हम कोई एंगल थीटा 1 से हम इसको थीटा 2 घुमा लेते हैं।
बेटे तो जरूरत पड़ेगी वो हमें इसी फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। इफ इनिशियली इलेक्ट्रिक डायपोल इज, इफ initially dipole parallel to electric field, यानी कि हमने मान लिया बेटा इनिशियली जो इलेक्ट्रिक डायपोल था वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट था वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था, दैट इज θ1 क्या हो गया आपके पास 0, एंड देन turn it at angle theta। अब हमने उसको थीटा, तो दैट इज θ2 इज इक्वल टू थीटा, यानी कि पहले जो इलेक्ट्रिक डायपोल था इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था डायपोल मूवमेंट उसका, फिर हमने उसको एक अननोन एंगल थीटा तक घुमा दिया, तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहां से, तो वर्क का फॉर्मूला फ्रॉम जो फर्स्ट से फॉर्मूला होगा W इज इक्वल टू P डॉट E cos 0 एंड माइनस cos थीटा, और cos 0 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, तो बताओ बेटे W इज इक्वल टू P डॉट E 1 माइनस cos थीटा हुआ या नहीं हुआ। तो ये फॉर्मूला कब हुआ, जब इनिशियली डायपोल आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में भी, डायपोल मूवमेंट डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, तब ये फॉर्मूला हो गया। अब बेटे स्पेशल केसेस लेते हैं, केस 1 when dipole is rotated to 90 degree from the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फ्रॉम टू, बताओ बेटा जो W हुआ वो आपके पास P इंटू E 1 माइनस cos 90, और cos 90 की वैल्यू आपके पास 0, तो बताओ बेटे W इज इक्वल टू P डॉट E 1 माइनस 0 से W इज इक्वल टू P डॉट E हुआ या नहीं हुआ, करेक्ट। एंड केस सेकंड, अब मान लीजिए व्हेन डायपोल इज rotated to 180 degree from the direction of इलेक्ट्रिक, हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से 180 घुमा देते, तो बताओ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हुआ है नहीं हुआ। इस केस में जो थीटा हुआ वो आपके पास 90 हुआ। अगेन यूजिंग द इक्वेशन नंबर 2, सो W इज इक्वल टू P डॉट E 1 माइनस cos 180 एंड cos 180 इज इक्वल टू माइनस का 1, सो W is equal to P dot E, W is equal to P dot E 1 minus 1 is equal to P dot E 1 plus 1 से W is equal to 2PE हुआ या नहीं, करेक्ट। जस्ट ए मिनट, अभी बेटा 5-6 मिनट है मेरे पास, अभी मैं आपको और करवा सकता हूँ 5-6 मिनट। तो ये बेटा आपके पास हुआ ये। अब तो बेटा अब हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो भी ऑलमोस्ट यही है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल when placed in uniform electric field,
बेटे जो पोटेंशियल एनर्जी को जो शो करा जाता है वो यू से शो करते हैं। अब बेटे एज जो सबसे पहले हमने θ1 से θ2 तक जो वर्क निकाला वो वर्क मेरे पास था P डॉट E cos θ1 माइनस cos θ2। अरे वास्तव में बेटे जो भी वर्क होता है ना वही आपके पास पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। एज वर्क इज चेंज इनटू पोटेंशियल एनर्जी, तो बताओ बेटे W इज इक्वल टू U इज इक्वल टू P इंटू E cos θ1 माइनस cos θ2 हुआ या नहीं हुआ? तो वास्तव में बेटे यही वर्क आपके पास एज ए पोटेंशियल एनर्जी है। बट इफ डाइपोल इज इनिशियली oriented at 90 degree, that is θ1 is equal to 90। क्योंकि बेटा देखो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए इनिशियली हम पोटेंशियल एनर्जी को हम 0 ले लेते हैं, तो इनिशियल एंगल हम θ1 को 90 ले लेते हैं एंड देन टर्न टू एन एंगल थीटा, यानी कि पहले इनिशियल एंगल क्या था θ1 90 था, अब हमने उसको अननोन एंगल θ2 इज इक्वल टू दैट इज θ2 इज इक्वल टू हमने थीटा पर घुमा दिया उसको। तो इसी इक्वेशन से फ्रॉम 1 से तो बताओ बेटे u आपके पास P डॉट E। अब बेटे देखो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, अगर मैं θ1 यहां पुट करूंगा तो 1 बन गया नहीं बन गया ही, और θ2 को यहां पर पुट करूंगा तो cos θ आएगा नहीं आएगा, करेक्ट। तो आपके पास ये फॉर्मूला तब हुआ, फॉर्मूला बेटा यही है, फर्क क्या है इनिशियल एंगल जब 90 है उसके बाद हम किसी अननोन एंगल थीटा पर टर्न करते हैं तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ये बन जाती है, करेक्ट। इफ इनिशियली डायपोल इज ओरिएंटेड परपेंडिकुलर तो u इज इक्वल टू माइनस का P इंटू E कोस कोस 90 तो बेटा हमारे पास 0 हो गया बेटे, कोस 90 की वैल्यू तो 0 होगी, करेक्ट। तो ये नहीं होगा बेटा आपके पास, तो जो u हुआ बेटे वो माइनस का P डॉट E कोस थीटा होगा। और इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो इसको, हालांकि ये स्केलर क्वांटिटी है लेकिन इसको मैं स्केलर प्रोडक्ट P डॉट E के रूप में लिख सकता हूं, करेक्ट। अब देखो बेटा आप केसेस देखने हैं, स्पेशल केसेस। फर्स्ट केस 1, पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये पूरा तो नहीं होगा, मैं यही छोड़कर आपको बस समझा रहा हूं स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखो स्टेबल का मतलब होता है स्थायी। स्टेबल मीन्स जहां पर आप रहना चाहते हैं, अगर आप वही जगह आपको मिल जाए तो आप वहां से नहीं लेंगे, दिस इज द स्टेबल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, वो निगेटिव से पॉजिटिव होता है। इट मींस अगर आप इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रख देंगे तो वो उसकी मोस्ट स्टेबल कंडीशन होगी, क्योंकि हर इलेक्ट्रिक डायपोल इक्विलिब्रियम में इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रहना चाहता है। इट मींस कि अगर आप इलेक्ट्रिक डायपोल को, अगर मैं ये निगेटिव मानता हूं ये पॉजिटिव मानता हूं और मैं इसको ऐसे रखता हूं तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। एंड व्हाट इज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? और इसके निगेटिव को मैं जस्ट अपोजिट और पॉजिटिव को मैं यहां रख दूं तो दिस इज द मोस्ट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो बस ये रह रहा है बेटा, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, टाइम खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू बेटा।